हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इससे पहले मैंने फूड चेन बताई है, फूड वेब्स बताए हैं या ट्रॉफिक लेवल बताए हैं। तो फूड चेन्स क्या होती हैं? सिंपली कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। जैसे ग्रास फोटोसिंथेसिस करेगी, ग्रास को डियर खाएगा, डियर को लॉयन खाएगा। तो ये जो सीक्वेंस है उसको हम फूड चेन बोलते हैं। लेकिन एनवायरनमेंट के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर कभी भी कोई सिंपल फूड चेन नहीं होती है। फूड चेन्स आपस में कनेक्ट होती हैं। तो इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स इज कॉल्ड फूड वेब। ठीक है, हमने ट्रॉफिक लेवल की बात करी थी। तो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किसी भी फूड चेन के अंदर कहाँ रिजाइड करता है, कहाँ उसका लेवल है, वो उसका ट्रॉफिक लेवल है। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स को सबसे नीचे रखेंगे हम। उसके बाद हर्बीवोर्स आएंगे, उसके बाद कार्निवोर्स आएंगे। डिकम्पोजर्स को यहाँ पर हमने प्लेस नहीं दिया है इकोलॉजिकल पिरामिड्स के अंदर। ठीक है, इनको इटोनियन पिरामिड्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो इनका जो डिस्कवरर है उसके नाम पर इनको इटोनियन पिरामिड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड की। पिरामिड्स जो होंगे वो 3 टाइप के होंगे। एक तो पिरामिड ऑफ नंबर, एक पिरामिड ऑफ बायोमास, और एक होगा पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर दोनों टाइप का हो सकता है। अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। ठीक है, बायोमास वाला भी अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है, दोनों टाइप का हो सकता है। जबकि एनर्जी वाला पिरामिड जो होगा वो हमेशा अपराइट होगा, क्योंकि हमने कल एक बात पढ़ी थी, एनर्जी का फ्लो जो होगा वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा, और जो एनर्जी होगी वो हमेशा सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स में मूव करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पिरामिड ऑफ नंबर की बात कर लेते हैं। तो देखो, ये है, मैं यहाँ बात कर रही हूँ एक ग्रास लैंड इकोसिस्टम की। तो यहाँ पर कौन है? ग्रास प्रोड्यूसर है। उसके बाद इसको खाने वाले हर्बीवोर्स कम होंगे, और सबसे कम होंगे कौन? कार्निवोर। तो हो गया ये हमारा अपराइट पिरामिड। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक ट्री इकोसिस्टम की। तो ट्री क्या है? ट्री सिर्फ एक है। उस ट्री के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स हैं, और हर एक बर्ड के अंदर बहुत सारे एंडोपैरासाइट्स हैं। एंडो लगा लो, एक्सो लगा लो, सारे टाइप के जो पैरासाइट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। तो क्या हो गया? ये उल्टा हो गया, इन्वर्टेड पिरामिड हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, और ये है ट्री इकोसिस्टम। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद बायोमास। बायोमास की जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे पोंड इकोसिस्टम का। चाहे पोंड इकोसिस्टम का ले लो आप, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में भी आप ले सकते हो। अगर आपको अपराइट लेना है तो देखो, ये मैं इरेज कर देती हूँ। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होगा? ग्रास जो होगी वो बहुत ज्यादा अमाउंट में बायोमास प्रोड्यूस करेगी। उसके बाद हर्बीवोर्स कम बायोमास प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि उनको इतना अमाउंट में एनर्जी नहीं मिलेगी। कुछ रेस्पिरेशन में लॉस हो जाएगा, कुछ हीट लॉस हो जाएगा। और लास्ट में जो कार्निवोर होंगे वो भी कार्निवोर तो ये क्या करेंगे? ये भी इतना ज्यादा अमाउंट में बायोमास प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से तो जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वो कम होते हैं। मींस जो हायर ट्रॉफिक लेवल पर पहुंच गया उसको तो
क्या होगा, एनर्जी भी कम मिलेगी और बायोमास भी कम बन पाएगा उसका। इसलिए जो जितना ज़्यादा मतलब नीचे ट्रॉफिक लेवल्स पर होगा वो उतना ही ज़्यादा बायोमास और एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो जो क्या होता है, चाहे आप ट्री वाला ले लो, ट्री के अंदर भी क्या होगा, बायोमास प्रोडक्शन कम होगा। जो उसके ग्रेनिवोर्स होंगे या जो वहां पर बर्ड्स रह रहे हैं वो ज्यादा अमाउंट में बायोमास प्रोड्यूस कर पाएंगे, और जो उसके पैरासाइट्स होंगे वो कम अमाउंट में, और भी कम अमाउंट में बायोमास प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पिरामिड ऑफ बायोमास की बात कर रहे हैं। तो जो बायोमास प्रोडक्शन होगा वो जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो कम बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर सॉरी, अगर आप बात करोगे तो जो क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स की अगर हम बात करें, एक्वेटिक इकोसिस्टम, फाइटोप्लैंक्टन्स जो होंगे कम बायोमास प्रोड्यूस कर पाएंगे, जबकि यहाँ पर है ये फाइटोप्लैंक्टन, और जो जूप्लैंक्टन्स होंगे वो बहुत ही लार्ज नंबर में बायोमास प्रोड्यूस कर पाएंगे। इसलिए ये हो गया यहाँ पर इन्वर्टेड, उल्टा पिरामिड हो गया। ठीक है, और लास्ट में हम बात करते हैं एनर्जी की। तो ये हमेशा अपराइट ही होगा। यहाँ पर आएंगे कौन, प्रोड्यूसर, यहाँ पर आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ पर आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, तो हमेशा जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होगा वो हमेशा अपराइट होगा, उल्टा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो जो क्या नाम है, जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनका जो उन्होंने जो एनर्जी बनाई है वो हमेशा अपने सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में पास करते जाएंगे। ठीक है, तो जो पिरामिड्स होते हैं वो एक ग्राफ की फॉर्म में किसी भी ट्रॉफिक लेवल को शो करते हैं। अगर हम बात करें कि हमें इनका नंबर पता करना है तो क्या हमें एग्जैक्ट नंबर पता चल रहा है? नहीं। क्या हमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ बायोमास पता चल रहा है? नहीं। क्या हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्या अमाउंट ऑफ एनर्जी पता चल रही है? नहीं। तो ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देते। ठीक है, इनकी अगर मैं लिमिटेशन की बात करूं तो क्या होगा, सबसे पहली बात, नो एक्चुअल डेटा, नो एक्चुअल डेटा, नो एक्चुअल इंफॉर्मेशन, कुछ भी कह सकते हो। एक्चुअल में जो चीज है उसको ये नहीं बता पाएंगे, ये सिर्फ हमें एक रफ आइडिया दे देंगे, उसके बाद हमें उस पर काम करना है। तो क्या होगा, ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, ना अमाउंट ऑफ एनर्जी बताएंगे, ना अमाउंट ऑफ बायोमास बताएंगे, और ना ही टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बताएंगे किसी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल में। ठीक है, दूसरा, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर फूड चेन के लिए हो सकता है, जबकि इकोलॉजी के अंदर फूड चेन होती ही नहीं, फूड वेब होते हैं। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि जो फूड वेब्स होते हैं उनके लिए ये नॉट सुटेबल, क्योंकि ये क्या कहते हैं, जो पिरामिड्स है वो क्या कहते हैं कि एक ट्रॉफिक लेवल में कोई एक ही टाइप के इंडिविजुअल है, जबकि जो फूड वेब्स है वो क्या कहती है कि एक पर्टिकुलर जो फीडिंग हैबिट है वो कई सारे इंडिविजुअल्स की हो सकती है। ठीक है, तो ये फूड वेब्स को कंसीडर नहीं करते हैं, जबकि एक्चुअल में होती फूड वेब्स ही है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया है। इसके बाद हम सक्सेशन पढ़ना है हमें, तो सक्सेशन हम कल पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना कर लेना। इसके साथ एक फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन एक टॉपिक था हमारा। जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो प्लांट ने जितनी अमाउंट में सनलाइट ली है वो पूरी की पूरी को फोटोसिंथेसिस के लिए यूज नहीं करते, उसमें से जितनी टोटल अमाउंट ऑफ लाइट ली है उसमें से जितनी फोटोसिंथेसिस कर सकती है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव
रेडिएशन, और इस पर कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको जरूर देख लें। जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस होती हैं वो बहुत ही कम होती है, लगभग 2 to 10%। जो अमाउंट ऑफ सनलाइट कैप्चर किया गया है उसका सिर्फ 2 से 10% ही प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करेंगे, बाकी जो होगा वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम इकोलॉजिकल सक्सेशन करेंगे, उसके बाद फिर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग रहती है। ठीक है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन करेंगे हम कल। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।